हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव का इस चैप्टर का जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक करना फिजिक्स क्लास 12। तो उसमें जो है जितने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जो है वीडियो सब्जेक्टिव अपलोडेड है, और इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है वो भी जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाकर के जो है ज़रूर चेक करना। उसी तरह केमिस्ट्री का भी जो है तो केमिस्ट्री का भी अपलोडेड है, तो आप उसको भी जा कर के ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फैराडे इज अ यूनिट फॉर, किसका यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, एनर्जी का होता है, या कैपेसिटेंस का होता है। ठीक है, तो इसके सही ऑप्शंस क्या हैं। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन इसमें जो है डी करेक्ट है। ठीक है, फैराडे का यूनिट कैपेसिटेंस है ना, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या वोल्ट, कूलम, ओम या टेस्ला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट इसका होता है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या होता है। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से है, तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है ना, इसका सही ऑप्शन है -dB/dr। ठीक है, तो -dB/dr ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा, तो देखो इसका सही ऑप्शन जो है इसमें 1/r²। ठीक है, तो 1/r² ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 100 है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, पावर 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो इसको जो है आप निकाल करके देख सकते हो। जैसे इसको जो है हम लोग लिखते हैं क्या, तो 100 × 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है, मतलब ये आर है। ठीक है, आर इक्वल टू कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/4 है ना, पाई इसका, और जो है ये है ना, तो ऊपर जो है 100 × 10⁻6 होगा है ना, -6, और बट्टे जो है 9 होगा। ठीक है, तो ये जो है, तो इससे जो यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज है ना, तो ये है ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, तो ईच क्या होगा। ठीक है, तो ये कितने के इक्वल होगा। इसका जो सही ऑप्शन है ना, इसका सही ऑप्शन होता है 9 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। अब इसको निकालते कैसे है, तो निकालने के लिए फॉर्मूला इसका यूज करते हैं है ना, क्या होता है कि 1/4 पाई है ना ε0 और इंटू Q1 × Q2/R। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर जो है आप पुट कर लेना। ठीक है, इसका वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ जो है 9 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है पुट कर लेना है। ठीक है, और पुट करने के बाद जो है इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसका वैल्यू जो होगा इसको बदलना होगा। ठीक है, इसको बदलेंगे तो क्या होगा कि 1 × 10⁻⁻6 होगा है ना, सी। ठीक है, तो ये Q1 जो होगा और Q2 जो होगा तो 2 बार होगा, तो इसको 2 बार लिखना होगा। ठीक है, तो 2 बार लिखना और ये इसे रख करके पुट करना, तो इसका आंसर जो है इतना आएगा। ठीक है, तो ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं 3 कैपेसिटर्स है। ठीक है,
ईच ऑफ कैपेसिटेंसी तो आर कनेक्टेड इन सीरीज में है ना, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े होगे आप तो याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 3/C होता है, ठीक है। अच्छा पैरेलल के लिए क्या होता है, तो पैरेलल के लिए जो होता है वो 3C होता है ना। तो ये चीज़ ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बी है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल भी इज गिवन बाय, ठीक है। और ये जो है ठीक है। तो 1 जो होता है 1 CV² होता है, ठीक है। तो इसको तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। 1/2 CV² है ना। नेक्स्ट अच्छा इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है ना, प्रूफ करने के लिए वो सब्जेक्टिव में बात करेंगे है ना। तो अभी इसको रहने देते हैं, प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो उसको देखेंगे बाद में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो E = जो होता है ना 1/2 CV² होता है। इसको जब अंतिम जो आता है इसको पुट पार्ट करके है ना AD लिखा जाता है। तो इस सबको रखने के बाद जो अंतिम जो आंसर आता है वो होगा 1 यानी 1/2 V²/D², ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखते हैं किस में है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, तो 1/2 तो ε0 इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो एंड पोलराइजेशन वेक्टर पी, तो इज क्या होगा, ठीक है। देखो इसका सही ऑप्शन होता है D = एप्सिलॉन है ना और E+P, ठीक है। तो ये किस में है, ठीक है। तो ये किस में है ना। तो ये हमारा जो है ये हमारा होता है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E तो इज गिवन बाय, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन, अब देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सही इसका ऑप्शन जो होता है वो E = -dV/dr होता है, ठीक है। तो बताना कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हम इधर dr को ले जाएंगे तो ये बट्टे में आएगा है ना, तो बट्टे में आएगा, ठीक है। तो और माइनस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा है ना, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है प्लस है। हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन इसमें माइनस लगा होना चाहिए ना, तो माइनस लगा होना चाहिए, तो इसमें माइनस लगेगा। ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें माइनस लगा देना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर होगा, माइनस छूट गया होगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन बिटवीन अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक सस्पेंटिबिलिटी, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट सही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस का लिए पूछ रहा है ना। तो देखो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m है ना, m और l और t, ठीक है, का पावर 4 और a का पावर 2। तो ये होता है इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो है ये किस में, ठीक है ये किस में वो देखते हैं ना। तो ये जो है हमारा देख लेते हैं इधर ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ना, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 तो बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, डाई इलेक्ट्रिक होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज डबल तो इट्स कैपेसिटी, तो इसका कैपेसिटी क्या होता है, तो इसका कैपेसिटी तो डिक्रीज 2 टाइम्स होता है ना। तो डिक्रीज 2 टाइम्स जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स रेड्यूसेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या होगा,
टू जीरो होगा, बिटवीन देम होगा, विथ नो चेंज या नन ऑफ देम, तो बिटवीन देम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पूछ रहा है ना, क्या होता है, फराडे होता है। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पिको फ्राडेज है ना, फ्राड्स आर देयर इन ए फराड, ठीक है। तो कितना होता है ना। तो देखो ये जो होता है ना वो होता है हमारा 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि इफ़ द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, तो देन इट्स कैपेसिटी क्या ऑप्शन होगा। तो इंक्रीज के टाइम्स, डिक्रीज के टाइम्स, रिमेंस कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, इंक्रीज के टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवार्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिकम्स जीरो होगा, रिमेंस द सेम होगा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, तो सही ऑप्शन होगा इंक्रीजेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेसिक यूज क्या होता है, स्टोर एनर्जी, स्टोर चार्ज, स्टोर एनर्जी एंड चार्ज, नन ऑफ दिस। देखो दोनों होता है, स्टोर एनर्जी भी होता है और स्टोर चार्ज भी होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, है ना, या इंक्रीजेज लिनियरली रहेगा या डिक्रीजेज लिनियरली रहेगा। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये चैप्टर जो था 2 से था, ठीक है। तो 1 का जो चैप्टर है उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और चिंता नहीं करना है, सॉल्यूशन भी हम इसको कराएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे, है ना। तो सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर हो गया, है ना, बायोलॉजी हो गया, तो आपका कंप्यूटर हो गया, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, मैथ है, इंग्लिश, ये सब का भी जो है आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो यार आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।